जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकनिंग क्लासेस। जैसा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म लग रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करवाने जा रहा हूं अपने चैनल पे। उससे पहले एक आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ओवरऑल एनालिसिस देना चाहता हूं कि किस तरह से आपको इस पेपर को प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है। एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली फॉलो करते हो, चीजों को इस तरह से पढ़ते हो, तो आई एम एश्योरिंग यू आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे इस एग्जाम को। ठीक है, बट आपने इन चीजों को अपने दिमाग में बिठाना है, इस तरह से प्रिपरेशन को करना है। सेकेंडली हम देखेंगे कहां कहां से हमने चीजों को कवर करना है, क्या हमें ऑनलाइन कोर्स वोर्स लेने की जरूरत है या ऐसे भी किया जा सकता है। एज अ योर ऑन फैमिली मेंबर गाइड करूंगा ताकि अच्छे से आपको प्रिपरेशन हो जाए। डरने वाली बात नहीं है, जो भी पहले प्रिपरेशन करते हैं उनको ऐसा ही लगता है। आप में से बहुत से होंगे जिन जो रिवाइज प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होगा फाइनेंस अकाउंट से, बट कुछ ऐसे होंगे जो नए भी होंगे। सबको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपके सामने सिलेबस है जो पहले था फाइनेंस अकाउंट में 120 मार्क्स का। अभी हमारे पास यही सिलेबस है और ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी, तो इसी को अच्छे से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस सिलेबस में 30 मार्क्स का जो था वो जनरल नॉलेज थी, स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT। ठीक है, इधर से कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दो कंपोनेंट हैं आपके। एक कौन सा कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है आपका इंडिया वाला पोर्शन। क्या? इंडिया वाला पोर्शन। ठीक है, और उसमें इंडिया के अंदर ही एक पोर्शन आपका जम्मू कश्मीर यूटी का है। कहां का है? जम्मू कश्मीर यूटी का। ठीक है, अब इन पोर्शन को प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मार्क्स है, एक हाईली वेटेज वाला पोर्शन है ये, पर ये बहुत डायनेमिक है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो देखो। देखो, टाइम आपने कम देना है और मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ये नहीं कि एक ही कंपोनेंट में आप पूरी जान लगा रहे हो, ऐसा नहीं करते प्रिपरेशन को। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो, जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहां से भी करंट आ जाएगा, तुम्हें कोई पता नहीं है। इसलिए हर तरह के करंट को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐसे पढ़ लें जब जैसे एग्जाम्स अप्रोच होंगे, या अभी थोड़ी देर के बाद लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देख लेना इंपॉर्टेंट। बट जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स आप अच्छे से देख लोगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स अच्छे से, एग्जाम से 6, 7, 8 महीने पहले के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जैसे कोई इवेंट हुआ, जैसे एससीओ के मेंबर्स कौन से बढ़े या कोई कम हुए, या ब्रिक्स के मेंबर कौन से बने, ठीक है, कॉप की मीटिंग हुई कहां पर हुई, दिस दैट, ये चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ये बाकी पोर्शन है, जैसे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इंडिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंडिया, कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, ये अपने आप में एक एक बुक है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपको एक स्पेक्ट्रम पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, इंडियन कल्चर के लिए पॉलिटी या लक्ष्मण। क्या आप ये सब पढ़ोगे? नहीं, आपने एक जेन्युइन सी बुक रख लेनी अपने पास जनरल नॉलेज की। कौन सी? या तो लूसेंट की रख लो या तो तरुण गोयल रख लो। इसमें से कोई भी है तो चलेगा काम। अगर नहीं है, किसी के पास अरिहंत की पड़ी है तो नहीं लेने की जरूरत है, वो अरिहंत से ही पढ़ ले। बट ये सारे टॉपिक्स आपने वहीं से कवर करने हैं। ठीक है, वहां से कवर करने के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, बट वहां से पहले पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वहां से थोड़ा देख लेना, रिवर्स लेक्स वहां से देख लेना। डेमोग्राफिक सेंसिटिव फीचर्स में आपने देखो, एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, वहां से भी कवर हो जाएगा कुछ चीजें यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर आपको सेंसस 2011 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कर लें, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये मैंने ना अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो से आपको पूरा कवर हो जाएगा, और पिछली बार पेपर में क्वेश्चन भी आए थे वहां से। ठीक है, उसका वेदर क्लाइमेट वाला जो है टॉपिक भी वहां से हो जाएगा, आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक होगी वहां से हो जाएगा। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वाले कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, इस कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना है, एक तो जनरल नॉलेज की बुक, और दूसरा जो मैंने YouTube में लेक्चर्स डाले हुए हैं, अगर आप वो कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। उसके साथ पे आपने क्या करना है, मान लो किसी कॉप की रीसेंट मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की रीसेंट मीटिंग हुई है, कहां पर हुई है, नेक्स्ट कहां होनी है, उसकी थीम क्या थी, ऐसी कुछ चीजें भी इन्वायरमेंट रिलेटेड पूछता है। कोई नई रामसर साइट ऐड हुई है, अभी जैसे केएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी 2 साइट्स हैं। ठीक है, आपको पता है ना कौन कौन सी 2, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे। तो जनरल नॉलेज का ये जो पोर्शन है ना जनरल नॉलेज, ये सबसे डायनेमिक पोर्शन है, और इसको कैसे कवर करना है मैंने आपको बता दिया। अगर मैं जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन के लिए आपने क्या करना है, देखो, जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन के 2 सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन जो है, आपने क्या करना है, एक जम्मू कश्मीर की बुक है, आईना जम्मू कश्मीर करके ऐसी कोई बुक है ना, एक वो बुक जो है आप अपने पास रेफर करो। उसके साथ आप जम्मू कश्मीर के कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस डाली है, वो वीडियोस देख लो। इसके बाद आपने क्या करना है, ये सब करने के बाद आपने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, बस।
तो आपका ना ये पोर्शन कवर हो जाएगा। इस तरह से पोर्शन को प्रिपेयर करना आप, ठीक है। तो मैंने आपके सारे रिसोर्सेज आपको बताए। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, एक बार रिसोर्सेज समझ लो, फिर मैं अपने यूट्यूब में मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे हेल्प करूंगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए आप क्या करोगे। देखो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। 11th-12th के एनसीईआरटीज के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है, इस अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के लिए। क्या तुम सब, अगर तो तुमने पहले पढ़ा हुआ है अकाउंटेंसी, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो तुम्हें 11th-12th की बुक इजीली समझ है। बट अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम्हें कैसे समझ आएगी 11th-12th की बुक डायरेक्टली, नहीं, अगर तुम्हारी बैकग्राउंड नहीं है। वैसे आ भी जाएगी, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट फिर भी डिफिकल्ट है समझना। तो आप क्या करोगे, आपको यूट्यूब में हजारों लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने चैनल में पढ़ाऊं, बट आपको YouTube में, आप सबको पता ही है YouTube में लेक्चर्स पढ़े हो। देखो आपको YouTube में किसी ने थोड़ा भी आइडिया दे दिया ना पढ़ा के अकाउंटेंसी के बारे में, और बाकी अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लोगे, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के 30 में से 26-27 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 11th-12th को मिस नहीं करना, और प्लस यूट्यूब में किसी से भी आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं भी इन टच हूं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैंने किया, मैंने किसी और से करवाया, बट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक्स आप वहां से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, आप बाकी जो पोर्शन है वो 10-10 मार्क्स है। जैसे जनरल इंग्लिश के लिए आपको मैंने कितनी बार बताया, एक बुक में अगर लेनी है तो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक ले लो, ठीक है। उसके बाद और जनरल इंग्लिश के लिए क्या करोगे, सिंपल पीवाईक्यू जो है जेकेएसएसबी के वो लगाओ। देखो जेकेएसएसबी पूछ क्या रहा है, अगर आपने मान लो आपको प्लेन टू पैरामाउंट समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं है, तो इंग्लिश की नीतू मैम हैं जो केडी कैंपस वाले, वहां से पढ़ लो, ठीक है। मेरे अपने यूट्यूब चैनल में मैंने जनरल इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई है, और वहां से पेपर आराम से हो जाता है, ठीक है। तो वो देख सकते हो, बाकी बुक भी बता दियो, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के कॉम्बिनेशन तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो जनरल इंग्लिश आप इजिली कर लोगे, ये मेरी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट आपका है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग पे, जब पिछली बार हुआ था पेपर, तो मैंने 1-2 वीडियोस डाली है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, बट मैं स्टैटिस्टिक्स खुद पढ़ाऊंगा आपको। ऐसा मैं सिंगल सोर्स आपको नहीं बता सकता, स्टैटिस्टिक्स का ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, वहां से आप कवर कर लेना, और एमसीक्यूज के थ्रू वहां पे आपको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। स्टैट्स हम वहां पर कर लेंगे, 10 मार्क्स का है, और इसमें आराम से नंबर लिए जा सकते हैं। अब रही बात मैथमेटिक्स के पोर्शन की, देखो मैथमेटिक्स में आप बहुत डरते हो, और कई बच्चे जो हैं वो पूरी पूरी सेक्शन छोड़ के चल जाएंगे पेपर में। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, सेक्शन पूरी नहीं कभी छोड़ के जाना। मैथमेटिक्स में देखो 10 मार्क्स है ना, अगर आपने सिंपली थोड़ा थोड़ा मैथ समझ लिया, ये आपकी क्लास 11-12th का मैथ्स है, पहली बात तो 11-12th का, ये आपका क्वांट रीजनिंग वाला मैथ है, 11-12th का मैथ्स है, ठीक है। अगर आपने सिंपली हर एक टॉपिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स का कंसेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक दिखते हैं, अगर ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे ना, तब भी 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, वो आप कर लोगे। और 5 नंबर बहुत होते हैं, आधे 0.25 नंबर डिसाइड कर लेता है फ्यूचर, तो 5 नंबर तो बहुत है। तो आप ये बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं, ये भी मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, अभी मैंने आपको वो प्लेलिस्ट नहीं बना के दी कि मतलब जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स डाले हुए, मैं वो भी आपको एक प्लेलिस्ट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में ही सब कुछ डालूंगा, मैं वहां पे डाल दूंगा, और बाकी नए भी लेक्चर्स आएंगे। अब मैं आपको रेगुलरली पढ़ाने की कोशिश करूं। तो मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए आपने किसी भी प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब में किसी भी 11-12th को मैथ्स पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनसे इन टॉपिक्स को पढ़ो, और आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट रख लोगे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में हो जाएंगे, बाकी मैं एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करवा लूं। अब सब बच्चों की टेंशन है जनरल इकोनॉमिक्स को लेके, जब जो कि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है, देखो ये आपकी भी इकोनॉमिक्स की 2 एनसीईआरटी की बुक है, एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके दोनों कंपोनेंट है, मैक्रो भी है मतलब इंडिया लेवल की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। बेशक 10 मार्क्स की है, बट ये जो टॉपिक्स है ना, वो इतने मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं कि 10 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल इजी यहां से फ्रेम हो सकते हैं, तो एग्जामिनर भी इतने टफ क्वेश्चन यहां पे नहीं बनाएगा। इसमें से मुझे लगता है मैंने 50-60% पढ़ाया हुआ है, और सबसे पहले मैं सोचा मैं इकोनॉमिक्स से ही आपको स्टार्ट करवाऊंगा, इसी के पहले इसी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करवा के करवाऊंगा, तो इकोनॉमिक्स के भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें एनसीईआरटी की बुक और मृणाल सर हैं, दिस दैट, और भी बहुत से टीचर्स हैं, आप यूट्यूब में उनके लेक्चर देख के इकोनॉमिक्स को इजिली कवर कर सकते हो। बाकी मैं तो खुद यहाँ पे पढ़ा ही दूंगा आपको, ठीक है। जनरल साइंस के लिए ये आपकी 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक, और कुछ नहीं पढ़ना। एक ल्यूसेंट की आपकी जनरल नॉलेज की बुक होगी ना, जो वहां पर भी आप देख सकते हो। बाकी एनसीईआरटी 9th-10th की बुक में ये हो जाएगा, 9th and 10th की एनसीईआरटी की बुक से जनरल साइंस कवर हो जाएगा। बाकी साइंस के लिए यू कैन ट्रूली रिलाई ऑन मी, साइंस में खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। बची बात कंप्यूटर की, बस ये 10 मार्क्स का कंप्यूटर रह गया। देखो कंप्यूटर के लिए कब से आप अरिहंत की बुक प्रेफर करते हो, तो ठीक है अरिहंत की बुक को पढ़ लो, बट अरिहंत की बुक अब जेकेएसएसबी के सफिशिएंट नहीं है।
तो अरिहंत की कंप्यूटर की बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसके बाद आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो तो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन हो जाएगा। यूट्यूब में मेरे जो कंप्यूटर्स के लेक्चर्स पढ़े हैं वो सारे लेक्चर्स हर एक टॉपिक को लेके एक एक लेक्चर है और वो बहुत सफिशिएंट है, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत आपको अगर पढ़ना है तो आप कहां से पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको एक सिंपली समझाऊं, अगर आपको कोई भी पेपर निकालना है ना, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। मान लो ये आपका पीवाईक्यूज है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो मैं आपको कैसे पढ़ाने की सोच रहा हूं, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे मेरे साथ पढ़ने के लिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पढ़ना चाहते हो, तो मेरी जो थिंकिंग है मैं ऐसे सोच रहा हूं कि हम पहले मान लो हमने एक कंपोनेंट उठाना है यहां से जनरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स के जो पिछले पेपर में आए थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को देखें, उनको एनालाइज करेंगे कि मानो एक अगर कोई टॉपिक है उसमें से, जैसे रोल ऑफ आरबीआई एक टॉपिक है, तो आरबीआई में क्या पूछ रहा है, क्या आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी को भी कवर कर रहा है, क्या ये पूछा कि आरबीआई में गवर्नमेंट के कितने मेंबर्स होते हैं कितने, या ये पूछा आरबीआई की मीटिंग कितनी देर, आरबीआई का चेयरमैन कौन है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद उसके सराउंडिंग जो टॉपिक्स है उसको साथ साथ कवर करेंगे। ऐसे आपने हर एक सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस में उनके पीवाईक्यूज को देख के पहले समझना है कि उस टॉपिक में किस किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे। सेकंड, आपने अपना सोर्स रखना है अपने सिलेबस को, सिलेबस से बाहर नहीं जाना, बिल्कुल सिलेबस को पढ़ना है। चाहे पिछले पेपर में एक दो क्वेश्चन सिलेबस से आउट आए थे, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें जस्ट सिलेबस कवर करना, तो पहले आप सिलेबस को देखोगे। ठीक है, ये दो काम आपने करने। तीसरा आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा, देन उसके बाद आपने एमसीक्यूज को एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस कर लेना। उस टाइम नहीं देखना कि मैं इस चैनल से पढ़ता हूं तो इससे क्यों पढ़ूं, जहां से मिले एमसीक्यूज लगा दो, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, और पीवाईक्यूज और डिफरेंट बाकी एग्जाम्स के भी जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, चाहे एसएससी के कर लो और बैंक के कर लो या कुछ और भी एग्जाम्स के आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि जेकेएसएसबी खुद फ्रेमिंग नहीं करती क्वेश्चंस की, कहीं ना कहीं से उठा के डालती है, तो और जेकेएसएसबी खुद के ही पीवाईक्यूज भी डाल देती है, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आपने चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया होली सोली आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बहुत अच्छी पोस्ट है, मैंने आपको जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी तब भी बताया था। अब से मैं रेगुलर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मेरी ये रहेगा कि जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे ही मैं पहले इंफेसाइज करूंगा, और डेली का एक लेक्चर लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर लाऊं, तो मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, मैं स्टार्ट ऐसे ही करूंगा, जैसे मान लो मैं एक कंपोनेंट पकड़ा मैंने इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के मान लो 10 क्वेश्चन आए, तो हम देखेंगे वो 10 क्वेश्चन क्या है, कहां से आ रहे हैं, दिस दैट, उनके क्या क्या सोर्सेज है, वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर एक एक टॉपिक लेके उनको टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक के इंपॉर्टेंट चीजें पेन डाउन करेंगे, और साथ में एमसीक्यूज भी लगा के टॉपिक को प्रिपेयर करते चलेंगे। इस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी आई एम इन टच विद समवन जो अकाउंटेंसी पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास अकेले 120 नंबर का पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, टाइम नहीं है इतना, तो अगर वो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं खुद ही पढ़ा लूंगा, देख लेंगे वो टाइम के साथ कि क्या होगा। बट आपके लिए चीजें जो है वो गुड न्यूज यही है कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए पढ़ाना यहाँ पर यूट्यूब में, और आप बस मेरे को ये चाहिए कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं एक दिन लेक्चर ला रहा हूँ 2-3 हजार बच्चा है, दूसरे दिन 200 बच्चा है, ठीक है, या एक दिन 10,000 है, दूसरे दिन 2,000 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी से आप पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी से मैं भी वीडियो लाऊंगा, साथ साथ प्रिपेयर करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो नए वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है तो आपको एक दो वीडियोस देख लेना, आपको एक मिल जाएगा कि यहाँ पर क्वालिटी वाइज ही पढ़ाया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ मैं यूट्यूब में ही पढ़ाता हूँ, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर यूट्यूब में ही पढ़ाते हैं तो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते यार। तो आप पढ़ो, आपके लिए मतलब सब चीजें यहाँ पे मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तो पहले तो आज जस्ट मैं आपको ये आइडिया देना चाहता था कि सिलेबस किस तरह का है और कैसे कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है। सेकंड थिंग इज दैट, जिन बच्चों का अभी माइंड नहीं बन रहा फाइनेंस अकाउंटेंसी का फॉर्म भरने का, भाई ये फॉर्म भर लो, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर प्रमोशंस लेवल्स में भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और तीसरी बात यह है कि आपको इसका कंटेंट भी इजीली मिल जाएगा, और इजीली इसकी पोस्ट भी अच्छी खासी है, और एग्जाम्स भी होएगा, ये एग्जाम होने वाला है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे जेकेएसएसबी के काफी देर लटके रहते हैं, बट ये एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसके फॉर्म वॉर्म भरो और अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या किस पोर्शन पे पहले चाहते हो मैं एम्फेसाइज करूं, बाकी वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस तरह से लाने की कोशिश करूंगा। बाकी कल से हम स्टार्ट कर लेंगे, ये जो नीचे पीवाईक्यू है ना, इसी को देके इसी के एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, और फिर डेली का एक एक टॉपिक पकड़ते जाएंगे। मतलब मान लो 2 कंपोनेंट उठा लेंगे, मान लो मैंने उठा लिया अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स उठा लिया, स्टैट्स या मैथ्स उठा लिया, तो मतलब एक दिन स्टैट्स एक दिन मैथ्स, ऐसे कर करके मैं टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। और फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में
प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं वो भी वहां पे डाल दूंगा, उनको देख लेना। ऐसा नहीं सोचना कि ये पहले पढ़ाया हुआ है। देखो 1-1.5 साल पहले पढ़ाया हुआ स्टैटिक टॉपिक है, मैंने उसमें भी इतने ही एफर्ट डाले होंगे, आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो या वीडियो शेयर करनी हो तो मैं वहीं पर करता हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो बाय सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। दिस इज फॉर टुडे। सो मिलते हैं कल शाम से रेगुलर क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।